चलिए फ्रेंड, आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये ITA CPT एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर एक बार लगभग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का भार है। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन का भार देख लीजिए, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का भार देख लीजिए, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का भार आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, आपके रेडियो में 1500 ओम का रेजिस्टेंस बदलना है। ठीक है। आपके पास कोई 1500 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 1000 ओम्स के रेजिस्टेंस है, तो आप उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे कि 1500 ओम की दो वैल्यू मिल जाए। ठीक है। तो यानी दो समांतर और एक श्रेणी में कर देंगे, दो समांतर श्रेणी में और एक श्रेणी में कर देंगे। और भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधियों को श्रेणी में जोड़े होने पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी दोनों के माध्यम से समान मान की करंट गुजरता है। ठीक है। अब चलिए, 1 मेगा ओम का मान बराबर है, 1 मेगा ओम में 106 ओम होते हैं। 1 मेगा ओम में कितने ओम का मान बराबर होता है? 1 मेगा में 106 ओम होता है। प्रतिरोध को नापा जाता है ओम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में। धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धारा को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। SWG का पूरा नाम क्या है? आप लोग तार खरीदने जाते होंगे तो उसमें SWG का आप लोग नाम देखते होंगे। तो SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। वोल्टेज की SI इकाई क्या है? वोल्टेज के मतलब कि किस में मापते हैं? तो वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं। ठीक है। अब देखिए, वोल्टेज को तो एम्पीयर मापते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? विद्युत चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब है। प्रतिरोध को नापा जाता है, देख लीजिए, रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है? यानी ओम मीटर में नापा जाता है। विद्युत दाब को मापने का यंत्र द्वारा नापते हैं। विद्युत दाब यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर को किस में मापते हैं? यानी वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग मापते हैं। धारा का प्रतीक क्या है? धारा का किससे सिंबल है? धारा का क्या सिंबल है? यानी आई सिंबल होता है उसका। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर का ऐसा यूनिट धारा होती है। एम्पियर का ऐसा यूनिट क्या होती है? धारा होती है। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हम न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन का चार्ज धनात्मक होता है, यानी प्लस होता है। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। इकाई आवेश को अंततः से किसी बिंदु तक लाने में किया गया उस बिंदु का कहलाता है क्या? विभव। यानी इकाई आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो जितने भी ITA के छात्र होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है, इनका एग्ज़ाम 1 अगस्त को शुरू होने वाला है। 1 अगस्त को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो उन सभी छात्र जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स है, उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया करके सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो मैं कुछ भी डालूं तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी हो जाए तो उसे मध्य लगा बल क्या होता है? तो 4 गुना हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? दो आवेशों के बीच की दूरी आधी हो जाए तो उसे मध्य लगा बल 4 गुना हो जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी होती है? 92 होती है। ठीक है। नेचुरल रेप से केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे। वैद्युतिक ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? वैद्युतिक ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई जूल होती है। जब दो समानांतर चालक जिनमें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं, तब उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल क्या होगा? प्रतिकर्षित बल होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षित बल होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं।
किसी तत्व का पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? किसी भी तत्व का पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? किसी भी तत्व में से जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है, किसी तत्व के एक परमाणु में नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? तो ये प्रोटॉन का परमाणु भार कहलाता है ना। किसी भी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है? बढ़ता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रिशियन के छात्र हैं वो उन सभी के लिए सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव है। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है। सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। उन्हें अच्छा सुचालक, ठीक है, चालक के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान क्या है? घटता है। यानी चालक के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में वृद्धि के साथ, वहाँ आप लोग सीबीटी का एग्जाम जो देने रहेंगे तो वहाँ आप लोग को 4 ऑब्जेक्टिव यानी 4 ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा। इसमें से चारों ऑप्शन में से आप लोग को एक चुनना होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं सिर्फ एक ऑप्शन करके मैं आप लोग को जल्दी-जल्दी बता दे रहा हूँ। जब हम घर की वायर में 2000 वाट का हीटर लगा देते हैं तब हीटर लाल हो जाता है, जबकि वायरिंग तार ठंडे रहते हैं, क्योंकि वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट की रेजिस्टेंट अधिक होती है। बात समझ में आया? जो भी हीटर का जो तार होता है, एलिमेंट होता है, उसमें रेजिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण वह अधिक हीट हो जाता है। जब हम घर की वायरिंग में 1500 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश कम हो जाता है। ठीक है, जब हम घर में 1500 वाट का हीटर लगता क्यों होता है? लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है और तथा लैंप और हीटर को कम वोल्टेज मिलता है, यानी लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग याद कीजिए सारे क्वेश्चन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।